नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे पिछले कई दिनों से ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को लेकर अभिभावक प्रदर्शन कर रहे थे। अभिभावकों की मांग थी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बच्चों का एडमिशन स्कूल नहीं कर रहे हैं, जिसके बाद अब दिल्ली के शिक्षा मंत्री और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बड़ा ऐलान किया है और कहा कि आरक्षित जनरल कैटेगरी की सीटें भले ही फुल ना हो, लेकिन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के छात्रों का एडमिशन सभी स्कूल लें। शिक्षा के क्षेत्र में मजबूती के साथ काम कर रही दिल्ली सरकार किसी भी फैसले लेने में पीछे नहीं हटना चाहती है और ये फैसला इसी ऐलान को दोहराता है। आज की बहस इसी मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ईडब्ल्यूएस कोटे में एडमिशन पर दिल्ली सरकार का ऐलान। स्कूलों को बच्चों के एडमिशन करने के आदेश। दिल्ली सरकार करेगी स्कूलों को भुगतान। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ अभिभावकों ने शिक्षा निदेशालय सिविल लाइन के पास विरोध प्रदर्शन किया था। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में एडमिशन न होने को लेकर शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया से हस्तक्षेप की मांग की थी, जिसका सरकार ने संज्ञान ले लिया है और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्कूलों को एडमिशन करने के आदेश दिए हैं। मनीष सिसोदिया ने कहा कि कोविड में कई समस्याएं आई हैं। भले ही किसी स्कूल में जनरल कैटेगरी के एडमिशन नहीं हुए हैं, लेकिन सरकार ने जितने एडमिशन अलॉट किए हैं सभी स्कूल एडमिशन दें। मनीष सिसोदिया ने कहा कि हर महीने सरकार की तरफ से 2,260 रुपए की राशि दी जाती है, वो भी सरकार भुगतान करेगी। जब ड्रॉ में नाम आता है तो स्कूल में सीधे जाके पेरेंट्स एडमिशन ले लेते हैं। होता इसमें नॉर्मल समय में यह है कि कोई भी स्कूल जो प्राइवेट स्कूल है वो पहले 3 एडमिशन जनरल कैटेगरी के करता है, फिर 1 एडमिशन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के सरकार के अलॉटेड लिस्ट में से करता है। मेरे पास में रोजाना सुबह पेरेंट्स आते हैं बहुत सारे मिलने कि साहब हमारा बच्चे का ईडब्ल्यूएस में नाम तो आ गया, लेकिन उसको एडमिशन नहीं दे रहा है स्कूल। हम स्कूल से पूछते हैं कि भाई आप एडमिशन क्यों नहीं दे रहे हो, तो स्कूल कहता है जी जब तक हमारे पास में जनरल कैटेगरी के एडमिशन नहीं होंगे तो हम एडमिशन नहीं दे पाएंगे उनको। सरकार के उस तरह की व्यवस्थाएं हैं, इस तरह की प्रैक्टिस रही है। तो अब सरकार ने तय किया है कि भले ही किसी स्कूल में जनरल कैटेगरी के एडमिशन अभी नहीं हुए हैं या उसमें समय लगे, लेकिन सरकार ने किसी स्कूल के लिए जितने ईडब्ल्यूएस के एडमिशन अलॉट किए हैं, स्कूल्स उन सभी को एडमिशन देंगे। दरअसल पूरे देश में राइट टू एजुकेशन लागू है। इसके तहत सभी प्राइवेट स्कूलों को 25% सीटें गरीब तबके के लिए रखनी होती हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल उन बच्चों को एडमिशन नहीं दे रहे थे। प्राइवेट स्कूलों का कहना था कि जब तक जनरल कैटेगरी की सीटें फुल नहीं हो जाती तब तक नहीं देंगे, लेकिन अब मनीष सिसोदिया ने स्कूलों को निर्देश दिया है कि भले ही जनरल कैटेगरी की सीटें फुल ना हो, लेकिन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चों को एडमिशन दें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो आपको बता दें कि राइट टू एजुकेशन के तहत शिक्षा का अधिकार यानी हर किसी को है। होता यह है कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है उसमें कानून बनाया गया है कि उन स्कूलों में जो निजी स्कूल हैं उन्हें 25% ऐसे बच्चों को एडमिशन लेना ज़रूरी है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। लेकिन लगातार ये देखने को मिलता है, निजी स्कूलों की मनमानी देखने को मिलती है कि वो 25% जो बच्चे जो आरक्षित कोटे के हैं, जिन्हें आर्थिक रूप से कमज़ोर जो बच्चे हैं जिन्हें एडमिशन लेना है, उनका एडमिशन नहीं लेते हैं और वो कोशिश ये करते हैं कि पहले जनरल कैटेगरी के बच्चे सब भर जाए, उसके बाद हम 25% पर बात करें। ऐसे में अभिभावकों की तरफ से एक बड़ा सा प्रदर्शन किया गया है और काफ़ी दिनों से प्रदर्शन किया जा रहा था और अब दिल्ली में शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने ऐलान कर दिया है कि ऐसा नहीं, पहले 25% का भी आपको एडमिशन लेना होगा। और ऐसे में हमारे साथ शिवेंदु शेखर अवस्थी प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। इसके कुलदीप कुमार जो कि प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और ज्योति गुप्ता जी प्रिंसिपल KR मंगलम स्कूल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शिवेंदु शेखर अवस्थी जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है बच्चों के लिए। शिक्षा का अधिकार सबको है, हर बच्चे को शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है और सरकार ने बजाबते कानून भी बनाया है, लेकिन इस कानून के तहत
शुभेंदु शेखर अवस्थी से हम जवाब लेने से पहले हम आना चाहेंगे ज्योति गुप्ता के पास, जो प्रिंसिपल हैं। ज्योति जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि दिक्कत क्या होती है, आप लोग क्यों नहीं एडमिशन लेते हैं? क्यों नहीं लेते हैं, हो सकते हैं कुछ एक स्कूल वैसे हों जो रेजिस्ट कर रहे हों, अदरवाइज बाय एंड लार्ज जितने भी स्कूल्स हैं वो EWS के बच्चों को बाकायदा एडमिशन देते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उनकी पढ़ाई करवाते हैं, और जिनके पास डिवाइसेस नहीं थे और प्रॉब्लम्स थी उनको भी ऑनलाइन टाइम में भी चीज़ों को उनको मुहैया कराया गया और उनको उनकी पढ़ाई भी कराई गई, और साथ में उनकी किताबें, उनका यूनिफॉर्म, मतलब सभी चीजें स्कूल जो है वो देखते हैं। ये थोड़ा सा कोरोना काल में ये जरूर हो सकता है कि नर्सरी और प्रेप में वैसे ही चैलेंज था बच्चों नहीं, के आप लोगों पे ज्योति जी ये आरोप है, और ये सिर्फ कोरोना काल में नहीं, इससे पहले भी आरोप है ये, कि आप लोग पहले कोशिश करते हैं कि जो 75% जनरल कैटेगरी के जो सीट हैं वो फुल हो जाएं, उसके बाद हम उन बच्चों को, और उसमें भी आपके जो कोटे हैं, जो सीट्स हैं वो खाली रह जाते हैं। बहुत जगहों से ये खबर आती है, लेकिन आप एडमिशन नहीं लेते हैं, क्या दिक्कत आती है? नहीं हो सकता, क्योंकि जो डेट्स डिसाइड होती हैं कि जनरल कैटेगरी की डेट्स क्या हैं और EWS के बच्चों की डेट्स क्या हैं, वो सब गवर्नमेंट से तय होके आती हैं। तो ऐसा नहीं कर सकते स्कूल की अपनी मर्जी से अपने एडमिशन को रोक दे। तो जो जनरल कैटेगरी के होते हैं बच्चे, उनकी एडमिशन उनके डेट्स में होती है। अभी जैसे अगर हम इसी साल का लगाएं तो गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया था, अप्रैल में अनाउंस कर दिया था, तो अप्रैल में नर्सरी के एडमिशन जो हैं वो जनरल कैटेगरी के हो गए थे, और अभी जो EWS की लिस्ट है वो पिछले ही हफ्ते आई है, और जैसे ही लिस्ट आई उसके बाद से एडमिशन चालू हो गए। तो जो एडमिशन है EWS के वो स्कूल अपनी मर्जी से नहीं करते हैं, इसके लिए भी गवर्नमेंट डेटा भेजती है, गवर्नमेंट नाम भेजती है, उनके हम लोगों को सिर्फ पेपर्स वेरीफाई करने होते हैं, और वेरिफिकेशन के बाद हम उनको एडमिशन दे देते हैं। तो फिर ये आंदोलन क्यों होता है? फिर जो अभिभावक हैं वो परेशान क्यों हैं? हो सकता है कि कुछ एक बच्चे हैं जिनका नाम कहीं पे भी नहीं आया, क्योंकि हमारी संज्ञान में भी काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि रह गए हैं, जिनका नाम किसी भी स्कूल में आया ही नहीं है, और ये EWS के बच्चे हैं। तो हो सकता है ये वाले बच्चे, ये वाले पेरेंट्स जो हैं वो आंदोलन कर रहे हो। मुझे नहीं लगता दिल्ली में कोई भी ऐसा स्कूल है जो कि अगर एक दफा आ गए हैं नाम डायरेक्टरेट से तो उनको मना कर दिया गया कि हम नहीं लेते। जी चलिए कुलदीप, क्लास 1 में तो क्या ये सरकार को, जी ज्योति गुप्ता जी, सरकार को जो पहल करनी पड़ी है, खासकर जो मनीष सिसोदिया जी हैं दिल्ली के डिप्टी CM, क्या उनको मजबूरन में ये फैसला लेना पड़ा या फिर ये औपचारिकता है? मैं कुलदीप कुमार से जानना चाहेंगे। कुलदीप जी, जो हमारे प्रिंसिपल बैठी हैं KR मंगलम स्कूल, अभी जो आज ये फैसला लिया गया है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुख्यमंत्री जी ने लोगों को बताया है, वो इसलिए बताया कि लगातार हमारे पास भी कंप्लेंट आ रही थी कि जो प्राइवेट स्कूल है वो कह रहा है कि मेरे पास जनरल के बच्चों के एडमिशन नहीं हुए हैं, क्योंकि 3 बच्चे जनरल कैटेगरी के और 1 बच्चा EWS कैटेगरी का, उनको एडमिशन करना पड़ता है। तो उनका कहना यह है कि हमारे पास जितने, अगर मान लीजिए हमने 20 लोगों की लिस्ट उनको दे दी, तो अब उनको 20 लोगों की अगर हमने लिस्ट दी है तो उनके पास लगभग 80 के 70 के आसपास बच्चों के जनरल के एडमिशन होने चाहिए। अब उनका कहना है कि हमारे पास इतने बच्चों के एडमिशन नहीं हुए, इसलिए हम इन बच्चों का एडमिशन नहीं कर पाएंगे। जितने हमारे पास बच्चे, मान लीजिए 20 हैं, तो मान लीजिए 3 बच्चे हैं तो हम 1 का एडमिशन करेंगे, 6 हैं तो हम 2 का करेंगे, 9 है तो हम 3 का करेंगे। उनका कहना ये होता है। इसलिए आज, और ये समस्या लगातार पेरेंट्स की आ रही थी कि लिस्ट निकलने के बाद, स्कूल एलोकेट होने के बाद, ये मैडम ने बिल्कुल सही कहा है, बिल्कुल DOE से लिस्ट निकलती है, वो तय करता है किस बच्चे का एडमिशन किस स्कूल के अंदर होगा, वो स्कूल में जाता है, एडमिशन लेता है। लेकिन हो क्या रहा था कि अब की बार जब वो वहां स्कूल में जा रहा था, स्कूल के प्रिंसिपल, स्कूल का स्टाफ उनको ये कह रहा था कि हमारे पास जनरल के बच्चों के एडमिशन नहीं हुए, इसलिए हम EWS के बच्चों के एडमिशन नहीं ले पाएंगे। तो आज दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी ने ये बात स्पष्ट की है कि प्राइवेट स्कूलों को, अगर यानी ये शिकायतें आपके पास आई थी ना
कुलदीप जी, मेरे पास खुद पर्सनली कम से 20 ठीक है, 20 से ऊपर कंप्लेंट आई है, चाहे बाल भारती स्कूल हो, मैं नाम नहीं ले रहा किसी का, मतलब सभी स्कूल हो। शुभेंदु जी, मतलब जनरली मैं अपनी बात पूरी कर लूँ एक बार, सागर जी, लोगों को समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूँ, मेरी बात पूरी होने दीजिए। तो हमने लोगों को ये इसलिए आज स्पष्ट किया है कि जो लोग ऐसे परेशान थे, जिन लोगों को एडमिशन नहीं मिल रहे थे प्राइवेट स्कूलों को, उन लोगों को एडमिशन देना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली सरकार उनके ईडब्ल्यूएस के साथ साथ उनको 2260 रुपए का प्रत्येक बच्चे का भुगतान भी करती है। जब वो एडमिशन प्रोसेस पूरा हो जाएगा तो उनको वो भुगतान हो जाएगा। तो अब वो जनरल के एडमिशन उनके हो या ना हो, उनको जो लिस्ट निकल चुकी है, जो स्कूल एलोकेट हो चुका है, उनको एडमिशन देना ही पड़ेगा। ये दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए। जी शुभेंदु जी। सर मैं इस पे कुछ बोलना चाह रहा हूँ आपके क्वेश्चन से पहले। प्रॉब्लम ये है कि 95% सभी स्कूल सभी EWS के बच्चों को लेते हैं और कोई समस्या नहीं है। डिले इनके यहाँ से डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से लिस्ट आने में होती है। समस्या है तभी तो अभिभावक आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन इनको बता दो, और लोग सुन रहे हैं, इनको पता रहे कि दिल्ली के लोग सुन रहे हैं, ये उसको ध्यान रख के बोले, जो लोग परेशान है उनको सुन रहे हैं। मत बोलो, जब मैं बोलूंगा आप बोलते रहना। जी बोलिए। देखिए 95% प्राइवेट स्कूल जो अच्छे स्कूल हैं, जिनकी जो नामी है, इन्होंने एक मुंह से निकाल दिया बाल भारती स्कूल, इनको नहीं बोलना चाहिए। सभी अच्छे स्कूल जिनका जो रेपुटेड स्कूल हैं, वो लिस्ट जिस दिन लिस्ट आती है उसके बाद वो उनका एडमिशन ले लेते हैं। दूसरी चीज, लिस्ट आने में 1 महीने की जगह 3-3 महीने में डिले होकर आ रही है और उसमें बहुत गड़बड़ होती है। कुछ लिस्ट में कोई नाम भेजा जाता है, यहाँ पे किसी नाम के लिए बोला जाता है। उसके बावजूद भी कुछ ऐसे स्कूल हैं जो स्कूल चल ही नहीं पा रहे। वो 5% 3% स्कूल है खाली, जिनके पास कोई स्टूडेंट ही नहीं है। उनका कहना है कि मैं इन बच्चों को फ्री में पढ़ाऊंगा और मैं जिन बच्चों से फीस लेने वाला हूं वही बच्चे नहीं है, तो वो कहां से पढ़ाएंगे। या तो ऐसे स्कूलों में जो दिल्ली सरकार है उनको एक अलग से व्यवस्था दे, जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर चलाने के लिए दे। ऐसे स्कूल मात्र 3% है, जहां पर खाली एक बड़ी सी पब्लिक में एक रेपुटेशन जाए, एक फॉर्मेलिटी दिखा रहे हैं। इस तरीके से दिल्ली के चीफ मिनिस्टर नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं शुभेंदु जी? आप क्या कहना चाहते हैं कि ऐसे बच्चों के लिए अलग से व्यवस्था हो, ये कहना चाहते हैं आप? नहीं, ये व्यवस्था खाली 3% स्कूलों में है, जहां पे जनरल स्कूल के बच्चे नहीं आ रहे हैं, जनरल कैटेगरी के बच्चे नहीं आ रहे हैं। वहां पे दिल्ली सरकार को पैसा देना चाहिए। 97% स्कूलों में दिक्कत नहीं है। हमारे स्कूल की प्रिंसिपल है, उनसे पूछ लीजिए। जिस दिन इनके पास लिस्ट आती है संजय गुप्ता जी में हो जाता है। चलिए संजय गुप्ता जी का भी जवाब लेते, फिर हम आप लोगों के पास आएंगे बारी बारी से। 10 सेकंड दीजिएगा मुझे। जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद शुभेंदु जी की इस बात की जानकारी नहीं है और ना ही उसको समस्या के बारे में पता है। उन्हें बस उनको इतना सिखा के भेजा जाता है कि आपको चैनल पे जाना है, फिर प्राइवेट स्कूल की तरफदारी करनी है। मैं नहीं कह रहा आप तरफदारी मत करो, करनी चाहिए, लेकिन आपको समस्या के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी आपको आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। हमने किसी को मना तो नहीं किया। जी चलिए संजय गुप्ता जी से लेते हैं। संजय गुप्ता जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं आप, बहुत बहुत स्वागत है आपका। संजय जी, आज हम लोग चर्चा शिक्षा पर कर रहे हैं, शिक्षा को लेकर, राइट टू एजुकेशन, और खासकर वो जो इकोनॉमिकली वीक बच्चे हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर, जिन्हें 25% आरक्षण है हर स्कूल, जो निजी स्कूल, जो बड़े स्कूल हैं उनमें एडमिशन के लिए, लेकिन लगातार शिकायतें मिल रही कि वो एडमिशन नहीं हो पा रहा है। वहाँ उन बच्चों का एडमिशन पहले होता है जनरल कैटेगरी के, उसके बाद देखा जाता है उस पर, और इसके लिए आंदोलन भी हो रहा है। आपका क्या रिएक्शन है इस पर? क्या ये सही है या फिर वाकई में स्कूल की तरफ से एडमिशन नहीं लिया जाता है, या फिर ये पॉलिटिकली इसको रंग दिया जा रहा है? आप बताइए क्या हो रहा है, क्या किस तरह की समस्याएं आ रही है दिल्ली में? सरकार से सब्सिडाइज रेट के ऊपर जमीनें ली हैं और उन जमीनों के लेने के अंदर उनका कर्तव्य बनता है कि वो बच्चों को 25% को फ्री पढ़ाएं EWS कैटेगरी के अंदर। और मैं तो ये चाहता हूं कि सरकार जिस तरीके से इसके अंदर चर्चा कर रही है कि हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे, हम इसके ऊपर बात करेंगे, हम इसका चेक करेंगे। अरे आपकी सरकार है, आपका कंट्रोल होना चाहिए, आपके पास एजुकेशन डिपार्टमेंट है, आपको इंश्योर करना चाहिए सिसोदिया साहब कि आपके राज्य के अंदर, दिल्ली के अंदर उस गरीब व्यक्ति का बच्चे को भी उसमें एडमिशन, उसमें पढ़ाई आप इंश्योर करें। और जो भी स्कूल इस कैटेगरी के अंदर नहीं मानता, आप केवल बात करते हैं, चर्चा करते हैं, उन पर एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? क्यों उन स्कूल तक किसी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं करते हैं?
क्यों उसके अंदर सख्त कदम नहीं उठाते हैं। और मैं तो कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की भी इसके अंदर मिली भगत है। कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी उसके अंदर अपने हिसाब से उसको रखना चाहती है। मैं ये चाहता हूं कि इसके अंदर जो गरीब का बच्चा है उसको भी समुचित व्यवस्था, सरकार किस काम आएंगी। केंद्र के अंदर बड़ी सरकार बैठी है, बीजेपी की नीचे सरकार बैठी है, आप पार्टी की, और अगर उसके अंदर एडमिशन नहीं हो रहे हैं, अगर उनको सुविधा नहीं मिल पा रही है, तो इसके लिए सरकार जिम्मेवार है, प्रशासन जिम्मेवार है। अब उसके लिए केवल एक दूसरे के ऊपर हम बात निकालें, इससे नहीं होगा। आपको उनको इंश्योर करना है, आपके पास सिस्टम है, आप उनको इंश्योर करें कि जी। चलिए ज्योति गुप्ता जी से, जी आपने जो कहा है हम ज्योति गुप्ता जी से जवाब लेना चाहेंगे। ज्योति जी, वाकई में देखिए ये बहुत ही गंभीर विषय है और ये जिम्मेदारी आप सबकी है। वैसे पॉलिटिकल लोग बयान देंगे, बातें कहेंगे, लेकिन आखिरकार हर किसी विषय पर ऐसी कौन सी नौबत आ जाती है जो सरकार को हस्तक्षेप करना ही पड़ता है, तभी आप लोग एक्शन लेते हैं। देखिए हम सिर्फ आप ही की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं। शिक्षा हर किसी के लिए बहुत जरूरी है। जनरलाइज करना ठीक नहीं होगा, मैं ये कहूंगी। जी ज्योति जी, हो सकता है कुछ स्कूल ऐसे हों, जैसे कि अभी बताया भी गया कि 3% स्कूल ऐसे हैं जिनको की बहुत प्रॉब्लम हो रही है। कोरोना के टाइम में आप देखिए कि स्कूलों को फीस आई भी नहीं है। अगर थोड़े बहुत बच्चे फीस दे रहे हैं, ज्यादातर बच्चों ने फीस भी नहीं दी है। हम लोग सब समझ सकते हैं कि उनको आर्थिक प्रॉब्लम्स आई हैं, परिवारों को आर्थिक प्रॉब्लम्स आई हैं, बिजनेसेस खत्म हुए हैं, नौकरियां खत्म हुई हैं। पर आप ये देखिए कि इसका इम्पैक्ट स्कूल पे कितना आया है। एक तरफ हमने स्कूल की फीस रिड्यूस कर दी, एनुअल चार्जेस और जो डेवलपमेंट फी है उसको पहले खत्म कर दिया गया। फिर ऑनरेबल कोर्ट के माध्यम से अगर वो रिस्टोर भी हुई तो उसमें भी फिर और प्रॉब्लम्स है। कितने सारे बच्चे हैं जो फी नहीं दे पा रहे हैं। उधर से अगर किसी स्कूल को अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी तो सरकार ही देखेगी। नहीं बिल्कुल बिल्कुल देखना होगा। देखिए नहीं कर सकते ना, देखिए पढ़ाएंगे तो स्कूल तभी जब सर्वाइव करेंगे। अगर सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे स्कूल तो पढ़ाएंगे क्या। देखिए ना वो जनरल ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। को पढ़ा सकते हैं, EWS को पढ़ा सकते हैं। तो हमको इसको एक होलिस्टिक व्यू में देखना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि स्कूल का सर्वाइवल कैसे हो। ये क्यों ऐसे स्कूल कि वो लोग मना कर रहे हैं या वो एडमिशन नहीं दे पा रहे हैं। अब अगर आप हमारी बात करेंगे तो हमारे पास जितनी भी लिस्ट आई है गवर्नमेंट की तरफ से पिछले एक हफ्ते में, आज लास्ट डेट था उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के लिए। आधे लोग डॉक्यूमेंट्स नहीं है वेरीफाई कराने के लिए, और वो लोग खुद ही नहीं अपना जो है सरकार का जो उन्होंने अपने मानक बनाए हुए हैं उन्हीं को ही नहीं पूरा कर पाते वो। तो प्रॉब्लम एक नहीं है, प्रॉब्लम काफी सारी हैं। और देखिए इन्हीं समस्याओं के समाधान को लेकर सरकार ने यह कानून लाया है, क्योंकि देखिए हिंदुस्तान में 2 भारत बसता है। एक ऐसा भारत भी है जहां लोग अपने बच्चों को लाखों की फीस देकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और एक ऐसा भी भारत है जहां लोगों के पास आज भी 10 रुपये नहीं है कॉपी किताब खरीदने के लिए। और बहुत ज़रूरी है हमें उस समानता को लाने के लिए, उस टैलेंट को बाहर निकालने के लिए हर किसी का समर्थन करना। इसलिए मैं चाहता हूं कि दिल्ली सरकार की तरफ से जो फैसला लिया गया है वो बहुत ही स्वागत योग्य है, और हर स्कूल को इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का जो हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया।